नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी चल रही है और डेट भी उसकी जो आगे बढ़ चुकी है और काफ़ी सारे शिक्षकों के साथ काफ़ी सारी समस्याएँ आ रही है और इन समस्याओं में प्रमुख है इनकम नहीं आ रही है। साथियों, जो वार्षिक इनकम है विद्यार्थी के जो पेरेंट है उनकी वार्षिक इनकम नहीं आ रही है, डे स्कॉलर शो नहीं हो रहा है, बैंक डिटेल्स भी नहीं आ रही है और जन आधार ऑथेंटिकेशन जिन विद्यार्थियों के नहीं हुए हैं, क्या उन स्टूडेंट्स का छात्रवृत्ति फॉर्म हम भर सकते हैं क्या, और इसी के साथ ही छात्रवृत्ति का रिकॉर्ड का संधारण में हमें क्या क्या दस्तावेज रखने हैं, और ये सभी चीज़ें साथियों जो प्रमुख है और इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे शिक्षकों के क्वेश्चन आ रहे हैं और अब इन सभी समस्याओं का समाधान साथियों आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक एक आपकी जो समस्या है उनके बारे में जो डिटेल में उत्तर है वह बताते हैं आपको। साथियों, जब हम विद्यार्थी का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अप्लाई फॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा हम नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास में यहाँ लिखा हुआ आता है फैमिली इनकम। देखिएगा साथियों, ये दिखाई दे रही है आपके पास में जो स्टूडेंट है और स्टूडेंट के जो फादर है उनकी जो फैमिली इनकम है यहाँ पे ये शो हो रही है। और आपके काफ़ी सारे शिक्षकों की ये समस्या है कि ये जो फैमिली इनकम है किस तरह से इसको हम लेके आते हैं, यानी कि किस तरह से हम अपडेट करते हैं तो ये जो छात्रवृत्ति के फॉर्म में ये शो होती है। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले शाला दर्पण के पोर्टल पर और वहाँ जाके जो विद्यार्थी जो लाभार्थी जो टैब ले रखा है वहाँ जाकर आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा और मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। छात्रवृत्ति फॉर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी के लाभार्थी के लिए अनिवार्य जो छात्र सूचना होती है वह अपडेट करना। और इसके लिए आपको जो सबसे पहले ये जो अपना शाला दर्पण का पोर्टल है यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद जो विद्यार्थी टैब है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो विद्यार्थी टैब से संबंधित जो संपूर्ण जो अलग अलग चीज़ें हैं ये शो हो जाएगी। इसके अंदर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचनाओं का टैब मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये इस टैब के ऊपर आ जाएगा और यहाँ देखें आप तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, परंतु अभी इन सभी चीज़ों के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए जो फैमिली इनकम जो एनुअल इनकम दे रखी है वह, और दूसरा जो ओबीसी जो कास्ट कैटेगरी ये दे रखी है और इसी के साथ जो बीपीएल जो कार्ड की एंट्री है ये है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनुअल इनकम करनी है। इसके लिए आपको यहाँ ऊपर से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। मैं जो कक्षा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कक्षा 8 है और ये सेक्शन ए करके यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। फैमिली इनकम टैप करने के बाद आप ऊपर से अपडेट कर देते हैं और शो करते हैं तो आप बच्चों की यहाँ पे जो फैमिली इनकम जो दिखाई दे रही है ये आप यहाँ पे अपडेट कर सकेंगे। देखिएगा मेरी कंडीशन के अंदर मैंने सभी बच्चों की जो फैमिली इनकम है वह शो कर रखी है और यहाँ अपडेट भी कर रखी है। हर एक बच्चे की जो फैमिली इनकम है यहाँ पे मैंने शो कर रखी है कि देखिए, और यहाँ आप फैमिली इनकम वो टैक्स पेयर में है या नहीं ये भी अपडेट कर दें। और अपडेट करने के लिए जो आगे का जो टैब दे रखा है अपडेट, इसके ऊपर आप यहाँ पे फिल करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने के लिए, अगर आपने गलत फिट कर की तो भी आप इसको वापस सही कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये जो काम है आप यहाँ पे कर सकेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है कि जो बच्चे की कैटेगरीज है तो कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे देखिए कि ओबीसी है या एससी एसटी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ हमारे पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा कि सेलेक्ट करने का, देखिएगा यहाँ किस प्रकार का जो बच्चे का जो कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करके जैसे ये बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री है या नहीं है तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये जैसे यहाँ पे सेव है तो ये सेव का जो ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है 2। और अगर साथियों अगर ईडब्ल्यूएस कार्ड बना हुआ है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कार्ड के संदर्भ में। और यहाँ ईडब्ल्यूएस कार्ड की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि ईडब्ल्यूएस कार्ड की आईडी क्या है और उसकी जो ईडब्ल्यूएस की डेट है वह क्या दे रखी है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ बीपीएल कार्ड की डिटेल है वह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बीपीएल में कौन से स्टेटस है बीपीएल का वह इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है। बीपीएल कार्ड की जो आईडी है वह लिखनी है और डेट आपको यहाँ फिल करके ये जो अपडेट का सेक्शन दे रखा ये, तो साथियों ये जो सभी जो महत्वपूर्ण कार्य ये आपको यहाँ पे फिल करने हैं।
और ये जो मैंडेटरी है इनके लिए। साथियों अभी छात्रवृत्ति के लिए जो मैंने बताया आपको, जो फैमिली इनकम आपकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये यहाँ फीड करेंगे तो वे वहाँ पे जो छात्रवृत्ति का जो पोर्टल है शो हो जाएगी। ओबीसी कास्ट कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपके पास में जो बीपीएल कार्ड की जो एंट्री है ये भी आपको करनी है। ये थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण है ये आप करके रखें, और बाकी की अगर किसी डिटेल आपके उपलब्ध नहीं है तो आप ये बाद में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी कि आप इन चीज़ों से संबंधित जो डिटेल है पहले से ही अपडेट करके रखें, तो ही आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में ये सभी चीज़ें शो हो जाएगी। और अन्यथा आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में आप सोचेंगे कि भाई इनकम किस प्रकार से अपडेट करें, तो वह आपके नहीं हो पाएगी। साथियों इसी के साथ ही जो विद्यार्थी के हम लोग यानी स्कॉलरशिप आवेदन हेतु स्टूडेंट का स्कॉलर टाइप अपडेट नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो विद्यार्थी जो टैब दे रखा है इसी टैब में आपको करना है। यहाँ देखिएगा ये विद्यार्थी का जो टैब है ये है, और इसमें जो प्रपत्र नंबर हमारे पास में 9 दे रखा है, विद्यार्थी जो विस्तृत विवरण दे रखा है इसी के ऊपर आपको टाइप करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करते ही ये हमारे पास इस प्रकार का सेक्शन आ जाएगा। और यहाँ हम 17 सेलेक्ट कर लेते हैं, और कक्षा यहाँ पे कक्षा 8 ले लेता हूँ, सेक्शन ए ले लेता हूँ, और इसे यहाँ से गो करता हूँ। हमें यहाँ बच्चों के नाम है ये शो हो चुके हैं, और यहाँ आपके पास में लास्ट में ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड का, ये रजिस्टर दे रखा है, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और जो विद्यार्थी का जो विस्तृत विवरण प्रपत्र है प्रपत्र नंबर 9, और इस प्रपत्र नंबर 9 में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके लिए जो जनाधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा आपको यहाँ पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। और इसी के साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये आप जो विद्यार्थी का जो डे स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकेंगे कि विद्यार्थी किस प्रकार का बच्चा है। और यहाँ देखिएगा हॉस्टलर और डे स्कॉलरशिप दोनों आ रखे हैं, तो यहाँ से आप इसको डे स्कॉलरशिप को यहाँ पे कंप्लीट यानी टिक करके इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। और नीचे ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास में जो ऑप्शन मिलेगा ये सेव और नेक्स्ट का, यहाँ से इसको सेव और नेक्स्ट कर सकेंगे। साथियों और एक समस्या ये भी आती है कि जो विद्यार्थी दे रखा है, और विद्यार्थी की देखिए यहाँ जो मेरा ये फॉर्म भरा हुआ है, और सुरक्षा कारणों से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे हाइड कर रखी है। तो यहाँ देखेंगे तो जो विद्यार्थी के जो होल्डर्स है, अकाउंट होल्डर है, उनका यहाँ पे नाम आता है, और इसी के साथ ही जो डिटेल्स यहाँ पे ये शो भी होती है। देखिएगा अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये सभी ऑटो अपडेट होते हैं। और ये सभी ऑटो अपडेट किस प्रकार से होंगे, तो साथियों इसके लिए आपको जो विद्यार्थी का जो जनाधार ऑथेंटिकेशन है ये पहले करना होगा। और जिन विद्यार्थियों के जनाधार ऑथेंटिकेशन होंगे केवल उन्हीं विद्यार्थियों की ये जो अकाउंट होल्डर्स का नेम है और ये सभी यहाँ शो होंगे। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, पहले हर एक विद्यार्थी का जो जनाधार ऑथेंटिकेशन है वह आप करके रखिए। और जो साथियों जनाधार ऑथेंटिकेशन के संबंध में जो किस प्रकार से ये कार्रवाई की जाती है, ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए मैंने अपना वीडियो बना रखा है। और वह वीडियो में आपकी सुविधा के लिए यहाँ ऊपर की तरफ जो अभी आई बटन आ रखा है, इस आई बटन के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वो वीडियो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और उस वीडियो की यहाँ पे टैप करके आप जो आराम से यहाँ पे इसको देख सकेंगे। आई बटन यहाँ है, और आई बटन पे यहाँ पे वीडियो आपके शो हो रहा है, और उस पर क्लिक करके आप बच्चों के जनाधार ऑथेंटिकेशन आप कर सकेंगे। तो साथियों इस प्रकार जनाधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही ये जो आपके बच्चे यहाँ पे शो होंगे। और जिन बच्चों की पूरी तरह से आप यहाँ पे देखें कि जिन बच्चों की सभी चीज़ें, जैसे यहाँ देखें ये जो टिक आ रखे हैं, ग्रीन टिक है, तो साथियों ये जो ग्रीन टिक आपके दिखाई दे रहे हैं, अगर जिन सभी बच्चों के ग्रीन टिक होंगे तो वही बच्चा जो छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे अप्लाई होगा। और जो बैंक डिटेल के संबंध में कक्षा 9 और 10 में स्टूडेंट का जो अकाउंट नंबर है अगर वह शो नहीं होता है, तो आप साथियों कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट के खुद यानी सेल्फ के अकाउंट जनाधार से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी स्टूडेंट का जो अकाउंट है यानी स्कॉलरशिप में शो होगा। और ई मित्र से स्टूडेंट का जो अकाउंट जनाधार कार्ड में आप अपडेट करा लें, और स्टूडेंट के बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना अनिवार्य है। तो साथियों ये थोड़ा ध्यान रखें। और स्टूडेंट के अकाउंट जनाधार से अपडेट नहीं होने के कारण ही स्कॉलरशिप जो ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि 9th और 10th की जो कंडीशंस है उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे अलग रहेगा, तो ये आप थोड़ा सा अपडेट रखें इस चीज़ को। साथियों और एक प्रमुख समस्या ये भी आ रही है कि जिन बच्चों के आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुए हैं, तो उनके लिए सामने यहाँ आप देखेंगे, जब टैब आपका खोल के देखेंगे छात्रवृत्ति के टैब के अंदर, तो आपके यहाँ पे ये जो क्रॉस के साइन आपको यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ जो एंट्रीज है उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रखा, ब्लैंक आ रखे हैं। और ब्लैंक आने की वजह से अब
नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ रहा है कि एप्लीकेशन स्टेटस नॉट अप्लाइड येट, और हमने अभी इसको अप्लाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि साथियों इसके अंदर जो कन्फर्मेशन में हमें जनाधार ऑथेंटिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, और क्योंकि छात्रवृत्ति जो फॉर्म भरने के लिए हमें जो अकाउंट नंबर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और अब जो प्रमुख समस्या आ रही है कि स्कॉलरशिप आवेदन हेतु जो स्टूडेंट्स है दस्तावेज हमें जो मांगने होंगे वे क्या क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, विद्यार्थी का जो संरक्षक है या उनके माता पिता हैं उनका आय प्रमाण पत्र। साथियों सबसे पहला जो दस्तावेज हमें संधारण के लिए लेना है आय प्रमाण पत्र, और ये आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है और ये आपको रिकॉर्ड के साथ में रखना है। इसी के साथ ही जो कास्ट है यानी कि जाति का जो प्रमाण पत्र है, आपको जाति प्रमाण पत्र भी आपको विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको मैंडेटरी करा है कि ये ओबीसी में है, साथ ही ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र आपको आवश्यक होगा। इसी के साथ ही जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वह भी अगर आवश्यक है तो आप रखें। और अभी तो जो मूल निवास के संबंध में आदेश आ चुके हैं कि ये विद्यालय स्तर पर ही आप प्रमाण पत्र बना के रखने हैं, तो आप इस प्रमाण पत्र को बनाकर रख सकते हैं। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें हो गई है। इसी के साथ ही चौथी हमारे पास में चली जरूरत पड़ेगी बैंक डिटेल की, यानी बैंक डिटेल के संबंध में जो आप बच्चे के संबंध में जो उसके पेरेंट है यानी कि जनाधार के अंदर जिसका जो अकाउंट नंबर ऐड है, तो उस ऐड वाले जनाधार अकाउंट नंबर की जो फोटोकॉपी है उस डिटेल की फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसी के साथ ही जो पिछले साल के जो बच्चे हैं यानी जो पिछले साल बच्चे पास होके आए हैं या अदर स्कूल से अगर बच्चे आए हैं तो साथ ही उनकी जो अंक तालिका है वह भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए खास रहेगी और इन सभी चीज़ों के बारे में साथियों आप नोट करके रख लें। और इसी के साथ ही यहाँ बिल्कुल ऊपर एकदम क्लियर लिखा हुआ है हर एक चीज़, आप इसको वापस ध्यान से देख लें कि आपको सबसे पहला ही नाम यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा कि बच्चे का जो क्लास 6, 7, 8 के कास्ट सर्टिफिकेट है और यहाँ पे जेंडर्स के दे रखे हैं, आधार की एंट्री इसमें होनी चाहिए थी और जनाधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होना चाहिए था, बैंक डिटेल यहाँ पे चाहिए कि, और इनकम रेंज जो होनी चाहिए वे, और ये लास्ट क्लास जो रिजल्ट पास है वह सर्टिफिकेट। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आवश्यकता में रहेगी। तो ये सभी रिकॉर्ड के संदर्भ में आप विद्यालय के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड में फॉर्म फिल करने के बाद कंप्लीट करके यहाँ पे रखें। साथियों प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के संबंध में जो समस्या समाधान है मैंने आपको बता दी है, और इनके अलावा भी कोई आपके जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जो सभी के समस्या समाधान है वह सॉल्व हो सके।